हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से एग्ज़ाम डेट जारी हुआ है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पेपर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं कि तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, क्या पढ़ा जाए। बहुत तरीके के क्वेश्चंस कर रहे थे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में भी आ चुके हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में आ चुके हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करेंगे और नए पैटर्न के हिसाब से कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है। आप लोगों ने जब से एग्ज़ाम की डेट आई है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि हमारा पेपर कितने क्वेश्चंस का रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने जो बहुत ज़्यादा पूछी है कि क्या पढ़ें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दूसरा सवाल हमारा है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इसी वीडियो में मैं लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। तो लाइव क्लास के बारे में मेरा क्या प्लान है, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव क्लास से कैसे जुड़ना है। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार तो मेरा परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी भी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके 80+ ला सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा मैं बताऊं सिर्फ उतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो मैं बताऊं सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही तैयार करना है बस। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों का सलूशन देते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली बीए सेकेंड ईयर वालों की बात करेंगे। बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हम अलग से अनाउंसमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए हम बात करेंगे। इसमें हम स्पेशली बीए सेकेंड ईयर वालों की बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि पेपर कितने होंगे बीए सेकेंड ईयर में, एक क्वेश्चन मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ कि पेपर कितने होंगे बीए सेकेंड ईयर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी तक क्या होता था कि हमारे जो पेपर होते थे वो 2 पेपर होते थे एक सब्जेक्ट के, फर्स्ट और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर क्या होता था, हमारा ऑब्जेक्टिव होता था, जबकि फर्स्ट पेपर हमारा क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था। लेकिन कोरोना के चलते अब क्या किया गया है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को एक ही में कंबाइंड कर दिया गया है और जो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था उसको भी ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है कि पढ़ना तो आपको दोनों पेपर ही पड़ेगा। भले ही जो डिस्क्रिप्टिव होता था वो अब ऑब्जेक्टिव बन चुका है, लेकिन पढ़ना उसको भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर उसमें डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखा हुआ है, तो उससे हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो उसका भी हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, उसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहला ये क्वेश्चन था, इसका जवाब यही है कि अब एक पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों पेपर को कंबाइंड कर दिया गया है। अब दूसरा सवाल था कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब टाइम को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो टाइम आपका जो है वो हाफ कर दिया गया है। अब सिर्फ आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोरोना के चलते लागू हुई हैं, ये सिर्फ इसी साल के लिए लागू हैं। आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में फिर से पुराने सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो नियम लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता चल गई कि पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और इसकी जो टाइमिंग मिलेगी आपको वो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है कि सर मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है,
तब हम कैसे पढ़ें, तो उसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस वीडियो में हम स्पेशली बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए बात करेंगे, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और बीए थर्ड ईयर वालों के लिए क्लासेस जो हैं वो प्रदीप सर लाएंगे, तो उनके लिए जो लाइव क्लासेस का प्लान है वो प्रदीप सर ही बनाएंगे। ठीक है, मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू क्लासेस टाइम टेबल 2021, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी लाइव क्लास के ज़रिए। ठीक है, लाइव क्लास के ज़रिए आपका कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं पेपर के पहले नए पैटर्न पर। यदि आपके पास कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि एक पेन कॉपी ले लेनी है। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि पेन कॉपी एक परचेज कर लेनी है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चंस नोट करते हुए चलना है बस। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लाइव क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो उसका शेड्यूल क्या रहेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो रही हैं 22 जून से। ठीक है, तो 22 जून से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है। ठीक है, अब लाइव क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो यहाँ पर अब फर्स्ट और सेकंड की कोई बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को एक ही में कंबाइंड कर दिया गया है। तो इसलिए सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। राजनीतिक विज्ञान की जो क्लास चलेगी वो सुबह 7 बजे चलेगी। चूँकि ये लाइव क्लास चलेगी तो आपको सुबह 7 बजे ही आना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में कि सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी 22 जून से, तो सुबह 7 बजे ही इस क्लास को आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास सुबह 7 बजे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र की जो क्लास होगी वो सुबह 8:30 बजे होगी। कब होगी? सुबह 8:30 बजे। तो आप लोग जिनका भी सब्जेक्ट समाज शास्त्र सोशियोलॉजी है, जिनका भी सब्जेक्ट समाज शास्त्र है सोशियोलॉजी है, वो सुबह 8:30 बजे प्रेजेंट हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बीए सेकेंड ईयर वालों की बात हो रही है। तो 8:30 बजे सोशियोलॉजी की क्लास चलेगी। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, सभी के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर कंपलसरी होता है, इसको देना ही पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास स्टार्ट होगी वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी? शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो क्लास होगी, भूगोल की जो क्लास होगी हमारी, वो 7:30 बजे शाम को स्टार्ट होगी। 7:30 बजे शाम को स्टार्ट होगी। तो अपने अपने सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो नोट कर लेंगे और अपने अपने टाइमिंग पर लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट हो सभी लोग उस टाइम पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने हिंदी लैंग्वेज लिया हुआ है, जिन लोगों ने बीए सेकेंड ईयर में हिंदी लैंग्वेज लिया हुआ है, उनकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगी। उनकी क्लास होगी 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी? तो उनकी क्लास 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो वो लोग थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 4 क्लास में ऑलरेडी अटेंड करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो टाइम का बहुत शॉर्टेज है। तो इसलिए आप लोग वेट करें, आपकी क्लास 1 जुलाई से 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने टाइमिंग की तो बात कर ली। अब सिलेबस को हम किस तरीके से कवर करेंगे, तो हमने टाइमिंग की बात कर ली। अब आपके मन में ये डाउट तो ख़त्म हो गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो इतनी बातें बताने के बाद आपका एक प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं टोटल आपको 1500 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को कंबाइंड करके। नए पैटर्न के आधार पर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को कंबाइंड करके मैं टोटल 1500 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हमारा है सोशियोलॉजी, तो इसमें भी हम आपको 1500 क्वेश्चंस दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को कंबाइंड करके। ठीक है, 1500 क्वेश्चन इसमें भी आपको करवाएंगे हम सॉल्व, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 1500 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें हम आपको 1000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। कितने करवाने वाले हैं? 1000 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, जिसको तैयार करके आप अपने एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ इन 1000 क्वेश्चंस को, 1000 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैं टोटल 1000 क्वेश्चन से दे रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। सिर्फ आपको इतना तैयार करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को मिला के। क्या? फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को मिला के मैं आपको टोटल 1000 क्वेश्चन से दे रहा हूँ। तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब लोग पेन और कॉपी परचेज कर लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी मैं बताता चलूँगा उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है, और यहीं पर मैं एक क्वेश्चन का और आंसर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सस्पेंस था कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो मेरे दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस 90% सेम होता है, क्योंकि जो सिलेबस डिसाइड करता है वो यूजीसी डिसाइड करता है। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है वो 90% सेम होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस को एक बार देख सकते हैं, नहीं तो 90% जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके सिलेबस सेम होता है। कुछ भी आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डाउट होता है तो एक बार अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे थे, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका भी आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये हमारी लाइव क्लासेस आपको पसंद आएंगी और ये अनाउंसमेंट आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपके लिए हम लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट जो किए हैं, ये अनाउंसमेंट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।